या या भूगोल का हिस्सा नहीं, ये अनादि अनंत संस्कृति का वो जीवंत चेतना है जिसमें युगों युगों से भारत को ज्ञान, शक्ति और भक्ति की राह दिखाई है। इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जिस प्रकार मां गंगा सदियों से इस धरा को अपने ममत्व और निर्मल जल से सींचती रही हैं, मैं यहाँ पर उपस्थित अपनी माताओं और बहनों को और देश की सभी माताओं बहनों के उस संघर्ष, परिश्रम और आत्मबल कि जिस आत्मबल से उन्होंने परिवार का, समाज का और इस देश को जीवंत सींचने का और इसके संस्कृति को बढ़ाने का आपने नेतृत्व दिया है। काशी की इस पवित्र धरा को, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर की इस महान संकल्प को देखा है, जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और प्रशासकीय दृष्टिकोण से इस मंदिर की नगरी की रक्षा और पुनर्निर्माण किया, मैं उनको भी आज नमन करता हूं। मित्रों, यहां पर मेरी बड़ी संख्या में आई हुई माता बहनों के चेहरे को मैं देख रहा था, किस प्रकार से वो अपने प्रिय नेता को अपने बीच पाकर हर्षोल्लासित थी। मैं मानता हूं मां बहनों के आज जिस प्रकार से उपस्थिति दर्ज हुई है, वो कहीं न कहीं आज ही के दिन मैं उनको इस बात को भी याद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस पुण्य आत्मा को नमन करता हूं जिसने ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने केवल अपनी माता का ही सम्मान और की चिंता नहीं की, देश के करोड़ों माता बहनों को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान से जीवन दिया है और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं के जीवन में, आधी आबादी के जीवन में जो बदलाव लाया है, मैं देख सकता हूं पिछले एक दशक से अधिक जब हम इस देश में मां बहनों को योजनाओं के ही नहीं, उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आए, उसको आपने नेतृत्व दिया और आज महिलाएं केवल समाज को जोड़ने के साथ साथ एक निर्णायक नेतृत्व दे रही हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज देश की महिलाएं, आज जब पूरा हिंदुस्तान महिला नेतृत्व को आगे देखना चाहता है, उसका भी संकल्प जिस प्रकार से आपने लिया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस संकल्प की सिद्धि की ओर आप इसको लेके चलेंगे। आज हिंदुस्तान जब एग्रीकल्चर से लेकर एआई तक आगे बढ़ रहा है, आज जब आप पूरे इस देश को केवल वुमेन डेवलपमेंट के लिए नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपके उस विचार से पूरा देश की आधी आबादी अपने आप को स्वाभिमान और समृद्धि के साथ आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं आज यहां पर उपस्थित आधी आबादी के अपनी माता बहनों को मैं उन चीजों को जरूर स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अनेकों योजनाओं की सौगात इस देश को दी, चाहे वो प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। मैं मानता हूं कि इन सारी योजनाओं में जिस प्रकार की संवेदना उनके अंदर थी, वो संवेदना भारत की आधी आबादी और नारी को सम्मान दिलाता है। चाहे उज्ज्वला योजना से जब उन्होंने माता बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने शौचालय योजना से मां बहनों के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि अगर लखपति दीदी योजना आपने लाया, तो लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास आपने किया है, उसका निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। जब पिछले कुछ वर्षों से हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखते हैं कैसे हमारी माता बहनें सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की अगुवाई कर रही हैं, ये दिखाता है कि आपने केवल महिलाओं को सशक्त नहीं किया है, एक नेतृत्व भी प्रदान किया है। और विकसित भारत के संकल्प को 2047 का आपने देखा है, उसमें महिलाएं कैसे अग्रणी भूमिका में आए, इस दिशा में आपने लगातार कदम उठाया है। आज महिलाएं आईटी सेक्टर से लेकर ओलंपियाड तक कैसे नेतृत्व दे रही हैं, खेल से लेकर रिसर्च के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये आपके नेतृत्व का परिफल है प्रधानमंत्री जी। मैं देख रहा था बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, जिस प्रकार से बहनों के अंदर उत्साह दिख रहा था। आपने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजनाओं से जिस प्रकार से
महिलाओं और पुरुष के रेशियो को आपने मजबूत करने का काम किया, उससे आज मेरी बहनें आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और साथ ही साथ अपने आप को सशक्त रूप से इस देश के सही नागरिक के रूप में आगे काम कर रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, नारी शक्ति को जो उड़ान देने का आपने जो शक्ति प्रदान करने का जो योजना लिया, भरसक ये योजनाओं को विपक्ष के साथियों ने रोकने का प्रयास किया है, पर हम जानते हैं आपने जब जब इस देश के लिए कोई संकल्प किया है, उस संकल्प को सिद्धि में आपने पहुंचाया है। इस देश गवाह है कि जब आपने ट्रिपल तलाक की योजना ली तो महिलाओं के सम्मान का जो विषय हो सकता था, उस सम्मान को देने का काम जब आपने किया तो देश की आबादी ने आपको आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री जी, मैं मानता हूं कि आज इस बिल के माध्यम से भले ही कुछ आंकड़ों के आधार पर यह रुका जरूर है, पर हम मानते हैं आपने संकल्प किया है तो आप इसको निश्चित रूप से पूरा भी करेंगे। आज देश की आबादी में जिस प्रकार से महिलाओं का योगदान, उनका सहयोग मिल रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में आपकी सोच का परिणाम निश्चित रूप से नारी बहनें सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ेंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस काशी की नगरी पे आकर मैं आज उसकी पुरानी विरासत को भी मैंने देखा है, किस प्रकार से गलियों का ये शहर था, आज ये शहर पूरा विकसित शहर के रूप में दिख रहा है। इसके सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से आपने पुनर्जीवित किया है, पुनर्स्थापित किया है, एक एक सनातनी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब वो काशी की नगरी में आता है। मैं काशी की इस पवित्र नगरी पर आप सभी का अभिवादन भी करता हूं और साथ ही साथ जय मां गंगे की इस नगरी को नमन करता हूं। जय बाबा विश्वनाथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।